अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। बंदिश का तोड़ गारंटी से। बंदिश का तोड़ आज हम बताएंगे, गारंटी के साथ बताएंगे कि बंदिश का तोड़ आप कैसे कर सकते हैं। होता यह है कि बाज़ औक़ात अगर आप किसी के लिए कोई अमल करते हैं, मोहब्बत का अमल करते हैं, तो उसके ऊपर बंदिश लग जाती है। और फिर उसके बाद जब बंदिश लग जाती है तो फिर आप उसके लिए कोई भी अमल करते हैं तो काम नहीं करता है। बंदिश लगने के कई वजूहात होते हैं। पहली वजह यही होती है कि अगर सामने वाले के ऊपर पहले से ही कोई अमल किया हुआ है तो समझिए उसके ऊपर बंदिश लगी हुई है। फिर आप उसके लिए मोहब्बत का अमल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उस बंदिश को खत्म ना किया जाए। या बाज औकात आप एक ही बंदे के लिए कई तरीके का अमल कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो फिर वो अमल की रजात होती है और रजात की वजह से बंदिश पड़ जाती है। यानी फिर आप कोई भी अमल कर लें, किसी से करवा लें, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बाज़ औक़ात खुद इंसान अपनी हिफ़ाज़त के लिए कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा होता है या कोई ताबीज़ वग़ैरह गले में होता है या घर में कोई ऐसी बंदिश लगवा दी जाती है कि अगर कोई सामने वाला कोई भी किसी भी तरीके का अमल करे, तो कोई असर ना हो। या कोई ऐसा बंदा होता है जो पढ़ रहा होता है कि हम पे कोई जादू या कोई इस तरीके की चीज़ करे तो हमारे ऊपर कोई असर ना हो, तो ये बंदिश एक अलग चीज़, अलग तरीके की होती है। बंदिशें और भी तरीकों की होती हैं, यानी खुलासा ये है कि अगर आप किसी के लिए अमलियात मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के अमल करते हैं, मोहब्बत के वज़ाइफ करते हैं, मोहब्बत के तावीज़ात करते हैं और सामने वाले पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो तावीज़ात बताए जा रहे हैं, वो तावीज़ात ख़राब हैं, बल्कि इसका मतलब ये सीधा-सीधा है कि सामने वाले पे बंदिश लगी हुई है। इस वजह से आप कोई भी अमल करते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये है कि बंदिश की काट करनी पड़ती है, बंदिश को ख़त्म करना पड़ता है। तो आज हम आपको एक बंदिश का नक्श बताने वाले हैं, बंदिश का तोड़ बताने वाले हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई अमल असर ना कर रहा हो, तो उसको बंदिश कैसे ख़त्म करें। हमने कुछ अलामात बता दी हैं आपको, हमने कुछ साइन बता दिए हैं आपको, हमने कुछ निशानियाँ बता दी हैं आपको। अगर ये चीज़ें हमने कुछ लक्षण बता दिए हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप एक से एक अमल कर रहे हैं, एक से एक आमिलों के पास जा रहे हैं, करवा रहे हैं, मगर कोई असर नहीं हो रहा, तो यकीनन उसके ऊपर बंदिश है और बंदिश किसी भी तरीके की हो सकती है। तो किसी भी तरीके की बंदिश हो, हर बंदिश का तोड़ इस तावीज़ में मौजूद है। तो आइए जान लेते हैं कि ये तावीज़ क्या है, इसको बंदिश का तोड़ कैसे किया जाए इस तावीज़ के ज़रिए से। तो इसके लिए देखिए ब्लैक कलर का एक पेन लेना है और सादा कागज लेना है। इतवार या मंगल के दिन, 2 ही दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और उनमें भी अफ़ज़ल तरीन दिन इतवार का है। इतवार या मंगल के दिन कर सकते हैं, लेकिन अफ़ज़ल तरीन दिन इतवार है, संडे है। संडे के दिन 12 से 1 के बीच में, दिन के वक़्त में आपको ये नक्श बना लेना है। चाहे आप मंगल के दिन भी बनाएँ तो 12 से 1 के बीच में ही बनाएँ, इतवार या मंगल के दिन। लेकिन अफ़ज़ल तरीन दिन जो है इतवार है, ठीक है? संडे का दिन है। 12 से 1 के बीच में आपको ये नक्श तैयार करना है, सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से। तैयार करने के लिए आपको इस तरीके से एक बॉक्स, एक ज़ायचा बनाना है, एक जदवल, एक ज़ायचा, एक नक्श बना लेना है, जिस तरीके से भी चाहें आप बना लें। बस इसके भरने की चाल को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको ये बीच वाला खाना पुर करना है, ऐन और है लिखना, ये आपको लिखना है। फिर आपको ये खाना पुर करना है, फिर 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 ये खाना पुर करना है और उसके बाद ये खाना पुर करना है, ठीक है? इस तरीके से आपको पुर कर लेना है। और अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो आप सीधा-सीधा भी भर सकते हैं, लेकिन चाल के साथ में भरेंगे तो इसका डबल फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा-सीधा पहले ये, फिर ये, यानी इस तरफ से भरते हुए चले आना है, ठीक है? और नहीं तो जो मैंने चाल बताई है, अगर आप उस चाल से भर लेते हैं तो और अच्छी बात है। अब इस तरीके से भर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है महबूब का नाम लिख देना है। यहाँ पे ताबीज़ के नीचे महबूब का नाम लिखना है जिसके ऊपर कोई ताबीज़ असर नहीं कर रहा। माँ का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ़ महबूब का नाम लिखना है और ये सोच के लिखना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए आप जानते भी ना हो और उसके लिए कर रहे हों। इसमें तसव्वुर भी शर्त है। उसका नाम लिखें और जिसके लिए आप कर रहे हों, वो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप किसी आमिल, कामिल, फ़ाज़िल से लिखवा रहे हैं इस तावीज़ को, तो उसे भी पता होना चाहिए कि ये बंदी है और इसके लिए हम कर रहे हैं।
ورنہ آپ خود ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پہ اسی کا نام صرف لکھیں، اور اس کے بعد جب نام لکھ لیں تو آپ کو اس تعویذ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، یہاں بیچ سے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اس حصے میں چاہے یہاں سے پھٹے یا یہاں سے پھٹے یا یہاں سے پھٹے، بس اسی کے بیچ سے آپ کو پھاڑنا ہے، بیچ والی لائن سے اوپر سے نیچے کی طرف پھاڑ دینا ہے، پھاڑ کے الگ کر لینا ہے، 2 حصے کر لینے ہیں، اور پھر دونوں حصوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لپیٹ دینا ہے، مطلب فولڈ کر لینا، چھوٹا تعویذ بنا لینا ہے، ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ، چھوٹا چھوٹا تعویذ بنا کے آپ کو رکھ لینا ہے اپنے پاس، لے جانا ہے کہیں ایسی جگہ پہ جہاں سے 2 راستے الگ ہوتے ہوں۔ مان لیجیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے آپ یہاں سے گئے اور یہاں پہ پہنچ کے چوراہا ہے، اور ایک راستہ ادھر سے چلا گیا اور ایک راستہ ادھر چلا گیا، یا 3 راستے بھی ہیں، یا ادھر چلا گیا ادھر، 2 راستے ہونے چاہیے، آپ جائیں ادھر جائیں، پھر یہیں سے اگر 2 راستے ایسے کٹے ہوئے، ایک ادھر چلا گیا ادھر، تو ایسی جگہ پہ آپ کو ایک یہاں پہ دفن کرنا ہے، ایک یہاں پہ دفن کرنا ہے۔ مان لیجیے ایسے 2 راستے نہیں 3 راستے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ایک یہاں پہ دفن کرنا ہے، ایک یہاں پہ دفن کرنا ہے، دونوں ٹکڑوں کو، اور کوشش کریں کہ 2 ہی راستے ہوں، 3 نہ ہوں، اس طریقے سے ایک ایک ادھر ایک ادھر، 2 راستے ہیں تو 2 طرف دفن کرنا ہے، مٹی زمین کھود کے کہیں بیچ روڈ پہ آپ کو نہیں دفن کرنا ہے، آپ کو سائڈوں میں دفن کرنا، جہاں زمین و مٹی ہو، قریب دور کہیں پہ بھی چلے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو ایک تعویذ 2 حصے بنانے ہیں اس تعویذ کے، ایک اس طرف ایک اس طرف، چاہے پہلے اس طرف دفن کریں یا پہلے اس طرف دفن کریں، بغیر کچھ لپیٹے بغیر کچھ اس میں رکھے، بس تھوڑا سا زمین میں گڑھا کریں اور اس کے بعد ڈال کے مٹی اوپر سے ڈال دیں، تو اتنا کر دینا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بندش کی توڑ ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، پھر آپ جو عمل کریں گے اس کے اوپر اثر کرے گا۔ یہ بہت زبردست ہے بندش کا توڑ، اسے آپ آزمائیں، اگر کسی کے ساتھ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اسے بھی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی آسانی ہو، فائدہ ہو، آپ بھی استفادہ کریں۔ اس عمل کی اجازت سبھی کو ہے، چاہے میرے چینل سے جڑا ہوا ہو یا نہ جڑا ہوا ہو، کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط اس عمل کی اجازت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس طریقے کا کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔